अशरफ अली गुड्डू मुस्लिम के बारे में कुछ बताने जा रहा था। इसके पहले ही शूटर्स उस पर गोलियों की बौछार कर देते हैं। अतीक और अशरफ की हत्या हो जाती है। लेकिन उसके बाद से जो सबसे बड़ा सवाल गूंज रहा था, सबसे बड़ा सवाल लोग पूछ रहे थे कि आखिर गुड्डू मुस्लिम कहाँ है। गुड्डू मुस्लिम कहाँ है, क्योंकि असद का इनकाउंटर हो जाता है, अतीक अशरफ की हत्या हो जाती है, लेकिन गुड्डू मुस्लिम का कोई सुराग नहीं मिल पाता। सवाल उठा तो कयास लगने भी शुरू हो गए। एक कयास ये भी है कि गुड्डू मुस्लिम ने अतीक अहमद और अशरफ के साथ दगाबाजी की, धोखेबाजी की, इसलिए वो अभी तक जिंदा बचा हुआ है, जबकि असद का एनकाउंटर हो गया। इन कयासों का जवाब तो फिलहाल किसी के पास नहीं है, लेकिन गुड्डू मुस्लिम का अतीत ज़रूर धोखेबाजी वाला रहा है। अतीक अहमद के पहले गुड्डू मुस्लिम जिसके साथ भी रहा, उसकी हत्या हो गई। गुड्डू मुस्लिम के बारे में बताएंगे, लेकिन उसके पहले हम आपको ये बता दें कि गुड्डू मुस्लिम का जन्म प्रयागराज में हुआ था। 4 भाइयों में सबसे बड़ा गुड्डू शुरुआत में घर की चिकन शॉप पर बैठता था। हालांकि 15 साल की उम्र में ही उसने अपराध की दुनिया में कदम रख दिया। इसके बाद उसका खौफ कायम हो गया। स्थानीय लोग बताते हैं कि पहले जब वो सड़कों पर चलता था तो किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं हुआ करती थी कि उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे देख सके। गुड्डू मुस्लिम के बारे में कहा जा रहा है कि वो धोखेबाज है। अतीक अहमद और अशरफ के साथ उसने धोखेबाजी की, लेकिन इसके पीछे क्या वजह है कि लोग उसे धोखेबाज बता रहे हैं, वो हम आपको इस कहानी में बताने जा रहे हैं। बात करते हैं 1997 की। तब गुड्डू मुस्लिम हिस्ट्री सीटर, तो प्रयागराज का हिस्ट्री सीटर था सतेंद्र सिंह। 1997 में गुड्डू मुस्लिम उसके करीब आया और 1997 में ही जब करीब रहने के दौरान सतेंद्र सिंह मारा गया, लेकिन गुड्डू मुस्लिम वहां बच गया। बताया जाता है कि वो फैजाबाद के हिस्ट्री सीटर सतेंद्र सिंह की गैंग में शामिल हो गया था। इतना ही नहीं, वो सतेंद्र सिंह का सबसे भरोसेमंद लोगों में शामिल हो गया था। सतेंद्र जब भी किसी बड़े अपराध को अंजाम देने की प्लानिंग करता तो उसमें गुड्डू मुस्लिम जरूर शामिल होता। बताया जाता है कि 1997 में एक रोज हिस्ट्री सीटर सतेंद्र सिंह अपने साथी गुड्डू मुस्लिम के साथ घर से निकलता है। गुड्डू मुस्लिम गाड़ी की अगली सीट पर बैठा होता है, यानी कि सतेंद्र सिंह जिप्सी गाड़ी से निकलता है और उस गाड़ी की अगली सीट पर सतेंद्र सिंह बैठा हुआ होता है। कुछ दूर चलने के बाद गाड़ी रुक जाती है और गुड्डू मुस्लिम सतेंद्र सिंह की जिप्सी गाड़ी से उतरकर उसके पीछे एक गाड़ी में, जो एक दूसरी गाड़ी होती है, उसमें बैठ जाता है और सतेंद्र सिंह जो हिस्ट्री सीटर था फैजाबाद का, उसकी गाड़ी और गुड्डू मुस्लिम जो दूसरे गाड़ी में बैठा हुआ होता है उसमें 100 मीटर का दूरी होता है और सतेंद्र सिंह की गाड़ी आगे चलती है और 100 मीटर की दूरी पर गुड्डू मुस्लिम जिस गाड़ी में बैठा होता है उस गाड़ी में 100 मीटर की दूरी होती है और ये गाड़ी आगे बढ़ती जाती है। तभी अचानक से, पहले हम आपको ये बता दें कि गुड्डू मुस्लिम जिस गाड़ी में, दूसरी गाड़ी में, जब गाड़ी जिप्सी गाड़ी से उतरकर जब वो दूसरी गाड़ी में बैठता है, उस गाड़ी में एक संतोष सिंह जो सतेंद्र सिंह का सबसे करीबी हुआ करता था, वो भी बैठा होता है और सतेंद्र सिंह का जो राइफल होता है वो गुड्डू मुस्लिम के पास होता है। तो बताया जाता है कि वो सतेंद्र सिंह के साथ बैठ जाता है। जब गाड़ी कुछ दूर आगे चलती है तभी AK-47 से ताबड़तोड़ गोलीबारी होती है। लगातार दोनों तरफ से गोलियां चलने लगती है। हालांकि गुड्डू मुस्लिम और सतेंद्र सिंह, याद रखिएगा ये नाम, सतेंद्र सिंह जो फैजाबाद का हिस्ट्री सीटर था, इस गाड़ी और गुड्डू मुस्लिम की गाड़ी में 100 मीटर का फासला होता है और जब गुड्डू मुस्लिम पे ताबड़तोड़ AK-47 से हमला होता है तो उस हमले में सतेंद्र सिंह तो मारा जाता है, लेकिन गुड्डू मुस्लिम बाल बाल बच जाता है। बताया जाता है कि कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि गुड्डू मुस्लिम ने ही सतेंद्र सिंह की मुखबिरी की थी और जैसे ही AK-47 से सतेंद्र सिंह पर हमला होता है, वो गाड़ी को घुमाकर पास के एक गांव में लेकर चला जाता है। अब भाई ज़रा ये बताइए कि राइफल लिए हो, गुड्डू मुस्लिम के पास राइफल होता है और वो राइफल
सत्येंद्र सिंह की हिफाजत करने के लिए होता है। तो जब AK-47 से जब सत्येंद्र सिंह पे जानलेवा हमला होता है तो गुड्डू मुस्लिम वहाँ से क्यों भाग जाता है, तो ये एक सोचने वाली बात है। तो वहाँ से गुड्डू मुस्लिम बच के भाग जाता है और सत्येंद्र सिंह की हत्या हो जाती है। ये पहला हम आपको बता रहे हैं जिसमें कि गुड्डू मुस्लिम सत्येंद्र सिंह के साथ जुड़ता है और 1997 में ही सत्येंद्र सिंह की हत्या हो जाती है और गुड्डू मुस्लिम वहाँ बच जाता है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि सत्येंद्र सिंह की दुश्मनी उस समय के सबसे चर्चित अपराधी श्री प्रकाश शुक्ला से थी और गुड्डू मुस्लिम जब सत्येंद्र सिंह के साथ था तब धीरे धीरे उसकी नज़दीकी श्री प्रकाश शुक्ला से बढ़ती जाती है। और बताया जाता है, मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि गुड्डू मुस्लिम ने ही सत्येंद्र सिंह की मुखबिरी की थी और इस हत्या का आरोप श्री प्रकाश शुक्ला पर लगा था। बताया जाता है कि श्री प्रकाश शुक्ला से मिलकर गुड्डू मुस्लिम ने सत्येंद्र सिंह के साथ धोखेबाजी की। अब हम आपको बताते हैं कि गुड्डू मुस्लिम पर सत्येंद्र सिंह के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप क्यों लगा। 1996 की बात करते हैं। गुड्डू मुस्लिम अयोध्या के जो उस समय फैजाबाद था, सराय राशि गांव में रहने वाले एक संतोष सिंह से उसकी दोस्ती होती है। सराय राशि गांव में अक्सर गुड्डू मुस्लिम को देखा जाता है और वहीं के निवासी संतोष सिंह से उसकी दोस्ती होती है। संतोष के पास उस वक्त मारुति कार और राइफल हुआ करती थी। गुड्डू अक्सर राइफल उठाए संतोष के साथ घूमते हुए देखा जाता है। वो उसकी मारुति कार में बैठकर उसके साथ ही घूमता रहता है। ऐसा कहा जाता है कि हिस्ट्री सीटर सत्येंद्र सिंह की जिस दिन हत्या हुई उस रोज भी गुड्डू मुस्लिम सत्येंद्र की गाड़ी से उतरकर अपने साथी जो दोस्त था संतोष सिंह उसकी गाड़ी में बैठता है। मतलब ये है कि किसी भी अपराध को अंजाम देने में जब संतोष और गुड्डू मुस्लिम ही साथ होते थे। इसी वक्त गुड्डू मुस्लिम ने संतोष सिंह की मुलाकात लखनऊ में बाहुबली धनंजय सिंह और बाहुबली अभय सिंह से कराई। तो आपने जाना कि किस तरह श्री प्रकाश शुक्ला से मिलकर सत्येंद्र सिंह की गुड्डू मुस्लिम ने हत्या कराई। उसके बाद वो संतोष सिंह और अभय सिंह के साथ रहने लगा। अभय सिंह और संतोष सिंह का घर आसपास के गांव में था। अब ये दूसरी हम आपको घटना बता रहे हैं संतोष सिंह के बारे में। एक रोज गुड्डू मुस्लिम के साथ संतोष सिंह लखनऊ के लिए निकलता है, लेकिन वापस वो घर नहीं लौटता है। अगले दिन उसका शव रायबरेली में सड़क किनारे मिलता है। ऐसा माना जाता है कि संतोष सिंह की हत्या में गुड्डू मुस्लिम का ही हाथ है। ये दूसरा हम आपको उदाहरण बता रहे। पहला आपको बताया कि किस तरह से श्री प्रकाश शुक्ला के साथ मिलकर हिस्ट्री शीटर सत्येंद्र सिंह की हत्या हो जाती है। उस हत्या में गुड्डू मुस्लिम पहले सत्येंद्र सिंह की गाड़ी में बैठा होता है, जिप्सी गाड़ी में। फिर गाड़ी कुछ दूर आगे चलती है, रुकती है, तो उस गाड़ी से हमले से कुछ देर पहले गुड्डू मुस्लिम सत्येंद्र सिंह की गाड़ी से उतरता है और 100 मीटर दूर, जो 100 मीटर उसके पीछे गाड़ी चल रही थी संतोष सिंह, उसकी गाड़ी में बैठ जाता है। उसके बाद ताबड़तोड़ AK-47 से हमला होता है। गुड्डू मुस्लिम के पास राइफल भी होता है, लेकिन वो गाड़ी घुमा के वापस सराय राशि गांव में पहुंच जाता है जहां संतोष सिंह का गांव है, और इधर सत्येंद्र सिंह की हत्या हो जाती है। उसके बाद संतोष सिंह को लेकर गुड्डू मुस्लिम लखनऊ जाता है, जहां वो अभय सिंह, धनंजय सिंह जो बाहुबली हैं, उनसे मुलाकात कराता है। और एक दिन जब संतोष सिंह को गांव से लेकर जाता है, उसके बाद संतोष सिंह वापस घर नहीं लौटता है और अगले दिन रायबरेली की सड़कों पर संतोष सिंह का शव बरामद होता है। तो ऐसा गांव वालों का कहना है। जो हम लोग जांच जो रिपोर्ट मीडिया रिपोर्ट्स देखे उसके अनुसार संतोष सिंह को गुड्डू मुस्लिम ने जहर देकर मौत की घाट उतार दिया। अब आगे हम आपको बताते हैं सत्येंद्र सिंह की हत्या के बाद से ही गुड्डू मुस्लिम बाहुबली श्री प्रकाश शुक्ला के करीब आ जाता है। अब गुड्डू मुस्लिम धमकी देकर राज्य के बड़े बड़े टेंडर को कब्जाने लगता है। जुलाई 1997 में राज्य निर्माण निगम के इंजीनियर की लखनऊ के 20 सड़क पर अंधाधुंध गोलियों से भून दिया जाता है और इस हत्या का आरोप गुड्डू मुस्लिम पर लगता है। बड़े बड़े सरकारी टेंडर कब्जाने के दौरान गुड्डू मुस्लिम की मुलाकात अक्सर यूपी के दुर्दांत अपराधी रहे श्री प्रकाश शुक्ला से हो जाती है। धीरे धीरे वह श्री प्रकाश शुक्ला के गैंग में शामिल हो जाता है।
शुक्ला गैंग में शामिल होने के बाद से गुड्डू मुस्लिम और भी खतरनाक हो जाता है। अब हर बड़ी वारदात में श्री प्रकाश शुक्ला का गुड्डू मुस्लिम को साथ मिलने लगा था। गुड्डू श्री प्रकाश शुक्ला को अपना गुरु मानने लगा था। इसके बाद गुड्डू ने रियल एस्टेट के कारोबार में खूब पैसा कमाया। गुड्डू अक्सर श्री प्रकाश शुक्ला के साथ होता था। अब आपको हम बताते हैं कि किस प्रकार पहले सत्येंद्र सिंह की हत्या होती है, वहां से गुड्डू मुस्लिम बच जाता है। अब श्री प्रकाश शुक्ला की हत्या कैसे होती है, इनकाउंटर कैसे होता है और वहां भी गुड्डू मुस्लिम होता है और वहां बच जाता है। 23 अक्टूबर 1998 को एसटीएफ को इनपुट मिलती है कि दिल्ली के इंदिरापुरम के सुनसान इलाके में एक नीली कार को खड़ी है जिसमें श्री प्रकाश शुक्ला होता है। एसटीएफ ने उस नीली कार को घेर लिया। इस कार में अपने 2 साथियों के साथ श्री प्रकाश शुक्ला बैठा था। उसे सरेंडर करने के लिए कहा जाता है लेकिन वह नहीं माना और उसके बाद श्री प्रकाश शुक्ला की तरफ से फायरिंग शुरू हो जाती है। इसके बाद पुलिस की जवाबी फायरिंग में श्री प्रकाश शुक्ला मारा जाता है। हालांकि इस बार भी गुड्डू मुस्लिम बच जाता है और ऐसा माना जाता है कि एसटीएफ को गुड्डू मुस्लिम ने ही श्री प्रकाश शुक्ला का इनपुट दिया था। तो पहले मैंने बताया कि किस तरह से सत्येंद्र सिंह की साथ गुड्डू मुस्लिम होता है तो सत्येंद्र सिंह की हत्या हो जाती है, वहां गुड्डू मुस्लिम बच जाता है। उसके बाद संतोष सिंह के साथ जाता है, संतोष सिंह की भी हत्या हो जाती है, वहां भी गुड्डू मुस्लिम बच जाता है। और इसके बाद श्री प्रकाश शुक्ला पुलिस एनकाउंटर में मारा जाता है और वहां भी गुड्डू मुस्लिम होता है और वहां से भी गुड्डू मुस्लिम बच जाता है। अब सत्येंद्र सिंह की हत्या, संतोष सिंह की हत्या, श्री प्रकाश शुक्ला की हत्या और श्री प्रकाश शुक्ला का इनकाउंटर, इन तीनों में गुड्डू मुस्लिम बच जाता है। इसके बाद 2001 में खुफिया सूचना पर गोरखपुर की पुलिस गुड्डू मुस्लिम को पटना के बेउर जेल यानी कि बिहार के राजधानी पटना के बेउर जेल के पास से उसे गिरफ्तार कर लेती है और उसे जेल में भेज दिया जाता है। इसके बाद कहानी शुरू होती है और वो अतीक अहमद के कैसे करीब आता है ये हम आपको बता रहे हैं। इसके बाद माफिया अतीक अहमद की इस कहानी में एंट्री होती है। माफिया अतीक अहमद तब गुड्डू को जमानत पर जेल से बाहर निकलवाता है। अब गुड्डू अतीक का खासम खास बन जाता है, यानी कि 2001 में जब बिहार की राजधानी पटना के बेउर जेल के पास से गोरखपुर पुलिस गुड्डू मुस्लिम को गिरफ्तार कर जेल भेजती है, उसके बाद जेल से अतीक अहमद उसे बाहर निकलवाता है और इसके बाद इन दोनों की दोस्ती शुरू हो जाती है और अतीक अहमद का सबसे खासम खास गुड्डू मुस्लिम बन जाता है। अतीक ने जब गुड्डू को जमानत पर जेल से बाहर निकलवाया तो गुड्डू मुस्लिम और अतीक में एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है, एक अच्छा संबंध बन जाता है और अतीक का सबसे खासम खास गुड्डू मुस्लिम बन जाता है। 2005 में अब का प्रयागराज यानी कि उस समय का इलाहाबाद के पश्चिमी के विधायक राजू पाल की हत्या हो जाती है और इस हत्या में यूपी के जो सीनियर पुलिस अधिकारी है उनके अनुसार गुड्डू मुस्लिम नहीं राजू पाल पर हथगोला की तरह बम फेंका था। गुड्डू मुस्लिम के बारे में एक सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो चलते चलते बम बनाता था और बम फेंकने में माहिर था। जिस तरह से आपको फरवरी महीने में राजू पाल हत्या के प्रमुख गवाह उमेश पाल की हत्या होती है, आपने सीसीटीवी फुटेज देखी थी, और किस तरह गुड्डू मुस्लिम झोले से बम निकाल कर फेंकता है, उसी तरह यूपी प्रयागराज के पश्चिमी के विधायक राजू पाल की जब हत्या होती है 2005 में, उसमें भी इसी तरह से गुड्डू मुस्लिम झोले से बम निकाल कर फेंकता है। इसी साल 24 फरवरी को राजू पाल हत्या में मुख्य गवाह उमेश पाल की प्रयागराज में दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई और सीसीटीवी जो फुटेज सामने आया उसमें गुड्डू मुस्लिम फूल की तरह बम बरसाते नजर आया। आपने तस्वीरें देखी होंगी कि किस तरह झोले से बम निकाल कर गुड्डू मुस्लिम उमेश पाल की हत्या में फेंकता है। अब एक बार फिर से आपको बता दें कि सत्येंद्र सिंह की हत्या के वक्त गुड्डू मुस्लिम था, संतोष सिंह के साथ था गुड्डू मुस्लिम, तब संतोष सिंह की हत्या हो गई। श्री प्रकाश शुक्ला की एनकाउंटर होती है, उस वक्त भी गुड्डू मुस्लिम साथ था, गुड्डू मुस्लिम बच जाता है, यानी कि गुड्डू मुस्लिम जिसके साथ रहा वो मारा गया या इनकाउंटर हो गया। अब बारी आती है अतीक अहमद और अशरफ की।
इसके साथ भी गुड्डू मुस्लिम पर धोखा देने का, दगाबाजी करने का आरोप लग रहा है। अब हम आपको बताते हैं 13 अप्रैल को यूपी एसटीएफ को जानकारी मिली कि गुड्डू मुस्लिम, अशद और गुलाम झांसी में है। ये तीनों गुड्डू मुस्लिम, जरा गौर फरमाइएगा, गुड्डू मुस्लिम, अशद और गुलाम, ये तीनों 13 अप्रैल को यूपी एसटीएफ को जानकारी मिलती है कि झांसी में है। इसके बाद एसटीएफ की एक टीम छापेमारी के लिए झांसी पहुंच गई। टीम को असद और गुलाम के झांसी में ही चिरगांव के पास होने का पता चला। तो चिरगांव के पास यूपी एसटीएफ को सूचना मिलती है कि अशद और गुलाम है, वहां से गुड्डू मुस्लिम फरार हो गया है। एसटीएफ के पहुंचते ही दोनों ओर से क्रॉस फायरिंग हुई, जिसमें असद और गुलाम मारे गए और वहां से फिर एक बार, यानी कि सत्येंद्र सिंह की हत्या के वक्त, संतोष सिंह की हत्या के वक्त और श्री प्रकाश शुक्ला के इनकाउंटर के वक्त जिस तरह गुड्डू मुस्लिम बच गया, उसी तरह फिर से असद और गुलाम के एनकाउंटर के वक्त गुड्डू मुस्लिम बच जाता है और वहां से फरार हो जाता है। अभी तक गुड्डू मुस्लिम फरार है। यूपी एसटीएफ अशद और गुलाम का इनकाउंटर कर देती है। इस मामले में उमेश पाल की हत्या मामले में एक और अपराधी का इनकाउंटर हो चुका है। अतीक और अशरफ जेल में हैं, लेकिन गुड्डू मुस्लिम अभी तक फरार चल रहा है। और जब अतीक और अशरफ को मेडिकल जांच के लिए हॉस्पिटल लाया जाता है, तो उस वक्त मीडिया जो है अतीक से सवाल करती है कि अशद के जनाजे में आप नहीं गए। मीडिया का सवाल होता है कि असद के जनाजे में आप नहीं गए, लेकिन अशरफ जो है, अतीक का भाई है, वो जैसे ही गुड्डू मुस्लिम के बारे में कुछ बताने की कोशिश करता है, जैसे ही उसके मुंह से पहला शब्द निकलता है गुड्डू मुस्लिम, तभी उस पर ताबड़तोड़ गोलियों से हमला कर दिया जाता है, जिसमें अतीक और अशरफ की हत्या हो जाती है। तो इसके बाद ये कयास लगाने शुरू हो गए हैं कि गुड्डू मुस्लिम ही असल में धोखेबाज है। गुड्डू मुस्लिम जिसके साथ रहा वो मारा गया या उसका एनकाउंटर हो गया। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण फिर से हम आपको बता दें, हिस्ट्री सीटर रहे फैज़ाबाद के सत्येंद्र सिंह, जिसकी हत्या हो जाती है, गुड्डू मुस्लिम बच जाता है। संतोष सिंह की हत्या हो जाती है, गुड्डू मुस्लिम बच जाता है। श्री प्रकाश शुक्ला का इनकाउंटर हो जाता है, वहां से भी गुड्डू मुस्लिम बच जाता है। अशद और गुलाम का इनकाउंटर होता है, उनके साथ गुड्डू मुस्लिम झांसी में होता है, लेकिन वहां से भी गुड्डू मुस्लिम बच जाता है। और अतीक और अशरफ की भी हत्या हो जाती है, लेकिन अभी तक गुड्डू मुस्लिम फरार है। गुड्डू मुस्लिम कहाँ है, इसकी जानकारी नहीं मिल पा रही है। यूपी एसटीएफ लगातार गुड्डू मुस्लिम को पकड़ने के लिए तलाश कर रही है, जांच अभियान चला रही है, छापेमारी कर रही है। इसके बावजूद गुड्डू मुस्लिम अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। तो ऐसे में ये कयास लगना जायज़ है, क्या गुड्डू मुस्लिम ही असल में धोखेबाज है? गुड्डू मुस्लिम ने ही धोखा करके जिस तरह से सत्येंद्र सिंह की हत्या करवाई श्री प्रकाश शुक्ला से, संतोष सिंह की हत्या करवाई धनंजय सिंह और अभय सिंह के साथ मिलकर, श्री प्रकाश शुक्ला का जिस तरह से एनकाउंटर यूपी एसटीएफ के द्वारा करवाया, उस वक्त भी गुड्डू मुस्लिम था। अशद और गुलाम के इनकाउंटर से पहले भी गुड्डू मुस्लिम था, लेकिन इनकाउंटर के वक्त वो फरार हो जाता है। तो ऐसे में ये कयास लगने जायज़ है कि गुड्डू मुस्लिम जिसके साथ भी रहा, उनके साथ धोखा किया, और वो जिस भी ग्रुप में, जिस भी गैंग में रहा, तो वो गैंग के जो मुखिया है, सरगना है, या तो मारे गए या तो उनका एनकाउंटर हो गया। बिहार न्यूज़ एक्सप्रेस लगातार आपको ऐसे अपराधियों की, ऐसे बाहुबलियों की, माफियाओं की कहानी से आपको रूबरू कराएगा। देखते रहिए बिहार न्यूज़ एक्सप्रेस।